डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन, ब्रायोफाइट रिप्रोड्यूस कैसे करता है, यानी रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। तो जो ब्रायोफाइट का रिप्रोडक्शन होता है, 2 टाइप्स होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है 3 टाइप्स होता है। कौन कौन से होता है? फ्रेगमेंटेशन, जेमा कव एंड बर्डिंग इन प्रोटोनिमा। 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या है, जेमा कव क्या है एंड बर्डिंग क्या है इन प्रोटोनिमा में। तो यानी जो रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में 3 टाइप्स। कौन कौन से? फ्रेगमेंटेशन, जेमा कव एंड बर्डिंग इन प्रोटोनिमा। अब हमको पढ़ना है कि फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन होता है जो ब्रायोफाइट्स में कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट अपॉन मैचुरेशन एंड द स्प्लिट पार्ट बिकम द न्यू इंडिविजुअल। मीन्स क्या कह रहा है, जब कोई ऑर्गेनिज्म मैनी पार्ट में डिवाइड हो जाता है और ईच पार्ट डेवलप करता है न्यू डॉटर सेल्स को। क्या? न्यू डॉटर सेल को। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यानी डॉटर, DAUGSTR, डॉटर सेल। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म 2-3 पार्ट में, या 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में कितना फ्रेगमेंट हो जाए और इस फ्रेगमेंट डेवलप करता है न्यू इंडिविजुअल को, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। यानी मैंने एक प्लेनेरिया का एक ऑर्गेनिज्म लिया, एक किसका है? प्लेनेरिया। जब प्लेनेरिया को कितने पार्ट में काटा गया? 3 पार्ट्स में। आप मल्टीपल आप इसका पार्ट कर सकते। मैंने 3 पार्ट लिया है। कितने पार्ट? 1 2 3। मैंने प्लेनेरिया को 3 सेक्शन में डिवाइड किया, 1 2 एंड 3 पार्ट में डिवाइड किया और ईच पार्ट इसका न्यू इंडिविजुअल डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? न्यू इंडिविजुअल। देखिए, तीनों पार्ट से एक एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। यानी एन ऑर्गेनिज्म है, पूरा टोटल ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो गया मैनी पार्ट में। ठीक है, मैनी पार्ट बोलो या फ्रेगमेंट बोलो, मैनी फ्रेगमेंट में, और ईच फ्रेगमेंट क्या बनाता है? न्यू इंडिविजुअल बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। कुछ भी आप ले सकते हो। फ्रेगमेंटेशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें आप कुछ भी ले लो, कोई प्लांट ले लो। ठीक, मान लो मैंने शुगर केन का एक कोई स्टेम लिया, उसको मैनी पार्ट में डिवाइड कर दिया और ईच पार्ट उसका जो होता है, ईच पार्ट डेवलप करता है न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, क्या डेवलप करेगा? न्यू इंडिविजुअल डेवलप करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक, या पोटैटो को ले लो, पोटैटो में भी फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। उसमें क्या होता है? पोटैटो का कोई ट्यूबर ले लो, उसको मैनी पार्ट में डिवाइड कर दो और ईच पार्ट डेवलप करेगा न्यू इंडिविजुअल, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं जेमा कव क्या है। जो जेमा कव होता है, अधिकतर जो ब्रायोफाइट का लीवर वर्ट होता है, स्पीसीज जो लीवर वर्ट होती है उसमें जेमा कव बनता है। जेमा कव क्या होता है? जो थैलस होता है उस पर कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है और जो कप लाइक स्ट्रक्चर डिटैच होता है प्लांट से, और प्रत्येक डिटैच प्लांट से जब वो अलग हो जाएगा तो एक नए प्लांट का डेवलप करेगा। देखिए, देखते हैं जेमा कव क्या है। जेमी क्या है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ जेमा कव। तो जेमी आर ग्रीन। कैसे होते हैं? ग्रीन कलर। जैसे ये थैलस है, कोई रिक्सिया मार्केंसिया, रिक्सिया का मैंने लिया है, रिक्सिया का थैलस है। ठीक, उस पर क्या बनेंगे? जेमा बनेंगे। मैंने जेमा बनाया है, जेमा कप ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। जेमा कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। एसेक्सुअल बर्ड्स। कैसे बर्ड है? एसेक्सुअल बर्ड्स। एसेक्सुअल बर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। एसेक्सुअल मतलब वो प्लांट से अलग हो जाएगा और वो जो अलग होगा वही न्यू प्लांट को डेवलप करेगा। ठीक, बर्ड विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल, मतलब छोटे छोटे स्मॉल रिसेप्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो डेवलप होता है किस पे डेवलप होता है? थैलस पे। ओके, एंड उसको क्या बोलते हैं? जेमा कप। ठीक, जेमा कप लोकेटेड ऑन द थैलस। कहाँ पे होता है? थैलस पे होता है। जब जेमा मैच्योर हो जाता है
तो बिकॉम डिटैच्ड, मतलब डिटैच मीन्स क्या होता है, अलग हो जाता है किसी फॉर्म द पेरेंट्स बॉडी, ये पेरेंट्स बॉडी इससे जो जेमा कप होगा डिटैच्ड हो जाएगा एंड जर्मिनेट करेगा, क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, क्या बनाएगा, न्यू इंडिविजुअल ऑफ द लीवरवर्ट, मतलब लीवरवर्ट पे अधिकतर लीवरवर्ट पे बनता है, मतलब जो लीवरवर्ट का थैलस होता है उस पे जेमा कप बनता है और वो जेमा कप क्या करेगा, डिटैच हो जाएगा जब मैच्योर होगा, और जब वो डिटैच होगा मैच्योर पेरेंट से तो क्या बनाएगा, लीवरवर्ट का थैलस बनाएगा। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है, बडिंग इन प्रोटोनीमा। बडिंग इन प्रोटोनीमा में क्या आता है, द स्पोर ऑन लिबरेशन, मतलब इसमें क्या कर रहा है, जब स्पोर रिलीज होते हैं किसे, स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। और किसी भी प्लांट स्टेज के 2 स्टेज होते हैं, गैमेटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज। तो गैमेटोफाइट स्टेज में क्या होता है, गैमेटोफाइट में गैमेट बनते हैं। तो मैं आपको बताई थी कि जो एल्गी होते हैं ब्रायोफाइट्स होते हैं, मेन प्लांट बॉडी उनकी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। तो सेकेंड प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट। और जब हमेशा जो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट रहेंगे किस पे, गैमेटोफाइट स्टेज पे, तो गैमेटोफाइट स्टेज में क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, ठीक। स्पोर बनेंगे थ्रू किस डिवीजन के द्वारा, मियोसिस, क्योंकि मियोसिस के द्वारा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है क्या है, डिप्लॉयड है। तो गैमीट या स्पोर बनाने के, स्पोर क्या क्या कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो स्पोर बनाने के लिए हमको डिवीजन कराना पड़ेगा, कौन सा डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, यानी रिडक्शन डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो स्पोर बनेंगे। तो स्पोर क्या है, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गई, हैप्लॉयड स्पोर बना। जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोलेंगे, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये क्या है, प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनीमा। उसके बाद आएगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, क्या आएगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। एक बार देख लेते हैं, जो स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट्स पे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन। स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, क्या करेंगे, जर्मिनेट एंड फॉर्म बनाएंगे न्यू स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा के बाद कौन सी स्टेज आएगी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है, जो मॉस होते हैं, मॉस ब्रायोफाइट से मॉस है, उस पे ये डेवलप करते हैं प्रोटोनीमा, मतलब स्पोर से डायरेक्ट अधिकतर होता है, स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्पोर जर्मिनेट करके पहले प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक, उसके बाद न्यू थैलस बनता है, ठीक है। तो प्रोटोनीमा क्या है, प्रोटोनीमा हमको पढ़ना है, प्रोटोनीमा है क्या, द स्पोर ऑन लिबरेशन, जब स्पोर लिबरेट करते हैं किससे, फॉर्म द गैमेटोफाइट से, लिबरेशन जर्मिनेट्स इनटू अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांचेज, मतलब ये जो ब्रांचेज होती हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्रीपिंग होते हैं, ठीक है, ग्रीन होते हैं एंड फिलामेंटस स्टेज होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा। मीन्स क्या कर रहा है, जब स्पोर लिबरेट होते हैं फॉर्म द स्पोरोफाइट से एंड फॉर्म बनाते हैं न्यू स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा के कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रीपिंग, मतलब रेंग के चलने वाला, क्रीपिंग ग्रीन एंड ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन में। यानी जो रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट में 3 टाइप्स होते हैं, पहले रिप्रोडक्शन आर 2 टाइप्स, कौन कौन से, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप्स, कौन कौन से होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है मैनी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ईच डिवाइड पार्ट बनाता है न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। या बोलो तो पेरेंट्स बॉडी से पेरेंट बॉडी जो होती है मैनी पार्ट में डिवाइड होगी और ईच डिवाइड पार्ट या ईच फ्रेगमेंट पार्ट डेवलप अ न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल। उसके बाद जेमा कप क्या होता है, जेमा कप किस ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, मॉसेज में, ठीक है, नहीं मॉसेज में लिबरवर्ट, ठीक है, लिबरवर्ट। जेमा कप क्या होता है, जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होता है लिबरवर्ट का, उस पर कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है
और वो कप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है प्लांट बॉडी से अलग हो जाएगी, और जब अलग हो जाएगी तो जर्मिनेट करेगी न्यू लिवरवर्ट में। उसके बाद प्रोटोनिमा क्या है? द स्पोर ऑन लिबरेशन, जब स्पोर अलग होते हैं किससे? स्पोरोफाइट स्टेज में जब स्पोर बनेंगे, स्पोर अलग होंगे, तो डायरेक्ट स्पोर जर्मिनेट नहीं करता है न्यू इंडिविजुअल में। पहले स्पोर क्या बनाएगा? पहले स्पोर जर्मिनेट करेगा प्राइमरी प्रोटोनिमा। अगर हम बात करें प्रोटोनिमा हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, तो हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, तभी तो गेमेटोफाइट को हम लोग हैप्लॉइड करते हैं। और ये जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? न्यू थैलस बनाएगा ब्रायोफाइट का। किसका? मॉसेस का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रोटोनिमा स्टेज किस ब्रायोफाइट में पाई जाती है? तो मॉसेज में। किस में पाई जाती है? मॉसेज में, मॉसेज। और जेमा कप होता है किस में पाया जाता है? किस ब्रायोफाइट में? तो लीबर वर्ड्स। किस में पाया जाता है? लीबर वर्ड्स। ठीक। फ्रेगमेंटेशन में आप कोई भी पार्ट ले सकते हो। फ्रेगमेंटेशन में अमीबा ले लो, अमीबा ले सकते हो, हाइड्रा ले सकते हो, प्लेनेरिया हो गया, एंड जो आसपास आप देखते हो कुछ भी पोटैटोज, शुगर कैन, उसका एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन में आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद जेमा में बस वही एग्जाम्पल है, लीवर वर्ड। जेमा का स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? लीवर वर्ड में पाया जाता है। उसके बाद प्रोटोनिमा स्टेज जो होती है ब्रायोफाइट के किस प्लांट में पाई जाती है? तो मॉसेज में पाई जाती है। प्रोटोनिमा कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर, क्रीपिंग, ग्रीन एंड ब्रांचेज। ठीक। फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर किससे डेवलप करते हैं? स्पोर से डेवलप करते हैं। हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं? तो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, क्योंकि स्पोर क्या होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। स्पोर बनते कैसे हैं? म्यूसी डिवीजन के द्वारा फॉर्म द स्पोरोफाइट स्टेज से। ठीक। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।